अंकित श्वेता से बचपन से ही बेहद प्यार करता था और जब भी वो रास्ते से निकल के जाती थी रोज़ खड़ा होकर दूर से उसको देखता ही रहता था। एक दिन अंकित के दोस्त ने उससे कहा, अरे भाई, अगर तू श्वेता को इतना ही पसंद करता है तो जाके बोल देना आई लव यू। अरे नहीं यार, मुझे डर लगता है कि कहीं वो मेरे प्यार को ठुकरा ना दे और अगर ऐसा हुआ तो मैं कभी उससे नज़र भी नहीं मिला पाऊँगा। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू देखना, भाभी ज़रूर मान जाएगी। तू एक बार करके तो देख प्रपोज, वरना आजकल के लड़कों को तो तू देख ही रहा है, कोई भी लाइन मार लेगा और उससे सेट हो जाएगी। हाँ भाई, शायद तू सही कह रहा है। चल मैं देखता हूँ प्रपोज करने की। और आखिर अंकित एक दिन प्लान बना ही लेता है श्वेता को प्रपोज करने का। तब वो अपने दोस्त से बात करते हुए कहता है, हाँ भाई, आज तो मैंने प्लान बना ही लिया है श्वेता को तेरी भाभी बनाने का। मैं पूरा एकदम अच्छे से सेंट वेंट लगाकर तैयार हो गया हूँ। जाऊँ आज प्रपोज कर दूँ, वैसे भी आज वैलेंटाइंस डे है। हाँ भाई कर दे प्रपोज, तुझे आज से अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और सुन, ज़्यादा स्टाइल मत मारना उसके सामने, वैसे भी वो सबसे बहुत कम बोलती है। देखना कभी कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। और उस दिन श्वेता स्कूल के बाहर खड़ी होकर अपनी दोस्त से बात कर रही होती है कि तभी वहाँ अंकित आता है और वो श्वेता की दोस्त से कहता है, क्या आप प्लीज़ कुछ देर के लिए यहाँ से चली जाएंगी? वो मुझे श्वेता से कुछ ज़रूरी बात करनी है। इतना सुनते ही श्वेता की दोस्त उन दोनों को वहाँ पर छोड़कर चली जाती है। तभी अंकित श्वेता से कहता है, आई लव यू श्वेता, मैं तुम्हें बचपन से बहुत पसंद करता हूँ और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा मुझे तुमसे जब से ही प्यार हो गया। क्या तुम मेरे इस प्यार को एक्सेप्ट करोगी? मैं और तुमसे प्यार करूं? अंकित, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? और मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जो किसी से भी मुंह उठा के प्यार कर लूँगी। और आज के बाद मेरा इस तरीके से रास्ता रोकना और मेरे दोस्तों के सामने ऐसा किया तुमने तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तुम जैसे लड़के ना ये डिज़र्व करते हो। ये लो। श्वेता ने अंकित की इतनी बुरी तरीके से बेइज्जती की, उसको सबके सामने इतनी बुरी तरीके से लात मारी कि वह खुद को संभाल ही नहीं पाया और आकर रेलवे स्टेशन में बिल्कुल पटरी के पास जाकर बैठ गया। तभी अंकित का दोस्त वहां पर आता है। अरे भाई, तू यहाँ है? भाई देख, मैं मानता हूँ हर लड़कियों का काम होता है रिजेक्ट करना। मुझे भी बहुत सारी लड़कियों ने रिजेक्ट किया है, बहुत बुरी बुरी बेइज्जती करके। पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम उनके चक्कर में अपनी जान दे देंगे। अरे तू पागल हो गया है क्या? तुझे क्या लगता है कि श्वेता ने मुझे रिजेक्ट किया तो मैं यहाँ रेलवे स्टेशन पे अपनी जान देने के लिए बैठूंगा? अगर जान किसी को देनी पड़ेगी ना तो वो उसको देनी पड़ेगी, ना कि मुझे। मेरी क्या गलती थी? मेरी सिर्फ ये गलती थी कि मैंने उसे सच्चा प्यार किया, वो भी बचपन से। भाई देख, गुस्सा सबको आती है। मुझे लग रहा है इस टाइम तुझको इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही है कि तू समझ ही नहीं पा रहा है कि तू क्या कह रहा है। मैं पूरे होश और आवाश में हूँ, बल्कि पहले ही मैं उसके प्यार में इतना अंधा हो गया था कि मैं समझ नहीं पा रहा था। अब तो मैं सब कुछ समझ रहा हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ। और तुझे क्या लगता है उसने मुझे रिजेक्ट किया तो मैं कुछ दिन तक देवदास बना फिरूंगा, उसके बाद उसे भूल जाऊंगा? ऐसा तेरा वहम है। अब देख मैं उसके साथ क्या करता हूँ। भाई मुझे डरा मत, बता क्या करने का प्लान है तेरा उसके साथ। अरे तू देखता जा, उसने मुझे सबके सामने लात मारी और ये कहा है ना कि मेरे जैसे लड़के की तरफ तो वो देखेगी भी नहीं। तो अब देख, मैं कुछ ऐसा करूँगा जो ज़िंदगी भर वो सिर्फ और सिर्फ मुझको ही देखेगी। जैसे जैसे साल बीतते गए, श्वेता अपने दोस्तों के साथ कार से कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती। श्वेता अब खुलकर अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रही थी और रोज़ रोज़ नई नई जगह घूमने जाती और पार्टी और अब तो ये रोज़ का हो गया था। श्वेता रोज़ ही पार्टी करने लग गई थी और उसको इन सब चीज़ों में मज़ा आ रहा था और वो अपनी खुल के ज़िंदगी जी रही थी। पर श्वेता ये नहीं जानती थी कि अभी भी हर कदम पर अंकित उसका पीछा कर रहा था। और ऐसे ही 6 साल देखते देखते बीत जाते हैं। एक दिन श्वेता की मम्मी उसके कमरे में आती है और उससे पूछती है, क्या कर रही थी बेटा अकेले बैठ के? कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही बैठी हुई हूँ। आप बताइए, आपका इतनी रात को मेरे कमरे में कैसे आना हुआ? हाँ बेटा, वो मुझे और तेरे पापा को ना तुझसे ज़रूरी बात करनी थी। बेटा देख, अब तो तू ना कॉलेज में रही और ना ही स्कूल में रही, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है। तो हम लोग ने फैसला किया कि हम तेरे लिए लड़का ढूंढें। ओ कम ऑन मम्मी, अभी मेरी उम्र ही क्या है, सिर्फ 26। और 26 में कौन शादी करता है? अभी तो मैंने खुल के अपनी ज़िंदगी भी नहीं जी है। अरे बेटा, तुझे क्या पता, मेरी और तेरे पापा की शादी तो 20 से पहले ही हो गई थी और अब तेरी भी उम्र हो ही गई है शादी करवाने की। और हमने पंडित जी से कह दिया है कि कोई अच्छा सा हमारी जाति का लड़का ढूंढ के तेरी शादी करवा दे। और ऐसे ही एक दिन अंकित भी
इस बात को अपनी मम्मी से कहता है, अरे मम्मी यार, आपको मेरे बारे में कुछ सोचना है या नहीं? क्या सोचने की बात कर रहा है बेटा तू? अरे मम्मी, मैं 27-28 साल का हो रहा हूँ, अब आप मेरी शादी कब करवाओगी? इतने दिन बीत गए, अब इस उम्र में आप काम करोगी? हाँ बेटा, कह तो तू सही रहा है, पर कोई अच्छी सी लड़की तो मिल जाए हमारे धर्म की, फिर हम करवा देंगे। वैसे मैंने बोल तो रखा है अपनी बहुत सारी सहेलियों को कि मेरे बेटे के लिए कोई अच्छी सी लड़की मिले तो उसकी शादी करवा दो। नहीं मम्मी, मैं एक बहुत अच्छे पंडित को जानता हूँ, वो ना उसने ना मेरे बहुत सारे दोस्तों की शादी करवा दी है। आप भी उसको ही मेरा सारा बायोडेटा दे दो, वो मेरी अच्छी से अच्छी शादी करवाएगा। और अंकित ढूंढ के उसी पंडित के पास जाता है जिस पंडित से शादी के लिए श्वेता के मम्मी पापा ने कहा था, और उस पंडित से जाकर कहता है, पंडित जी, आपको जितनी भी दान दक्षिणा लेनी है आप हमसे ले लीजिए, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, पर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जिस श्वेता नाम की लड़की का रिश्ता आपके पास आया है, मेरी शादी उसी से होनी चाहिए। वो और मैं एक ही जात के हैं, आप उसकी चिंता मत करिएगा। अरे ठीक है बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, हम तुम्हारी भी मम्मी से बात कर लेंगे, हम उनकी भी मम्मी से बात कर लेंगे, और तुम दोनों की शादी ही करवाएंगे, तुम चिंता मत करो। देख लीजिए पंडित जी, मैं उससे बचपन से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी शादी उसी से होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है अब। अरे ठीक है बेटा, हम देखना तुम दोनों को कैसे मिलवाएंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। हमारा तो काम ही यही है, भक्तों की सेवा करना, और अगर तुम उससे इतना ही सच में प्यार करते हो तो हम तो तुम्हें जरूर मिलवाएंगे, उसके लिए तुम हमको कोई दान दक्षिणा मत देना, ये तो हमारा काम है। नहीं नहीं पंडित जी, आप मेरे लिए इतना करेंगे तो कुछ तो देना आपका बनता ही है। और पंडित जी ने उसी दिन अंकित की मम्मी से श्वेता के बारे में सारी बात कर ली। अरे आप जानती नहीं हैं, उसको बहुत अच्छी लड़की है, और सबसे बड़ी बात आपकी ही धर्म की है। अच्छा, तो उसका नंबर दे दीजिए पंडित जी, और हमारे लड़के की फ़ोटो उसको भेज दीजिए, हम भी बात कर लेंगे उनसे। हाँ जी जी, मैं आज ही उनसे बात कर लूँगा। इतनी अच्छी लड़की है ना कि उसके जैसी लड़की पूरे गांव में कोई नहीं है, और दिखने में भी बहुत सुंदर है। मैं तो कहता हूँ आप अपने बेटे की शादी उससे ही करवा दीजिए, दोनों की जोड़ी क्या खूब जमेगी। और अंकित के परिवार के जाने के बाद पंडित जी ने तुरंत ही श्वेता के परिवार को फ़ोन लगाया और उनसे फ़ोन लगा के कहा, अरे लड़का बहुत अच्छा है, एकदम लंबा चौड़ा, और इतना सुंदर लड़का तो आपको गाँव में कहीं नहीं मिलेगा। चरित्रवान भी है और अच्छा कमाता भी है। हम तो कहते हैं कि आप अपनी बिटिया की शादी उसी से करवा दीजिए। तो ठीक है पंडित जी, हम लोग सोमवार का प्लान बनाते हैं दोनों के रिश्ते की बात करने के लिए। हमें भी कोई एतराज़ नहीं है, हमने तो आपके भरोसे छोड़ रखा था अपनी बेटी को। अगर आप बता रहे हैं कि वो लड़का इतना अच्छा है तो वो वाकई इतना अच्छा होगा। और ऐसे ही सोमवार के दिन दोनों के परिवार वाले मिलते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप वहाँ की हैं, हम भी बस प्रतापगढ़ के ही हैं। हमारा और आपका तो गांव भी पास पास है बहन जी। हाँ आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो ना इसके पापा ना बिज़नेस के काम से बाहर ही रहते हैं, तो मैं ही, मेरी इकलौती बेटी है तो मैं ही इसके साथ रहती हूँ, इसलिए आज वो घर पर नहीं है। वैसे वो आने ही वाले हैं, फिर वो मिलेंगे आपके बेटे से। अरे अरे बहन जी, बस वही हमारे घर की भी कहानी है। हमारे इसके पापा भी बिजनेस के काम से बाहर ही रहते हैं, कभी इस देश कभी उस देश। अब बस हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई, आपको भी हमारा बेटा पसंद आया, पर इन दोनों की आपस की बात करवा देते हैं। क्या पता ये दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद ना करते हों। आखिर वो पहले वाला ज़माना थोड़ी है कि हम अपना दबाव अपने बच्चों पर डालें। हाँ जी बहन जी, बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों की बात करवा दीजिए, अगर दोनों की रजामंदी हो हम तभी बात आगे बढ़ाएंगे। अंकित ने अपने आप को इतना बदल लिया था कि श्वेता के लाख पहचानने के बाद भी श्वेता अंकित को नहीं पहचान पा रही थी। तब श्वेता अंकित से पूछती है, क्या मैंने आपको पहले कभी देखा है? जी आपने देखा होगा, वैसे भी आपके और मेरे गांव तो पास पास ही हैं, कभी आप गांव गई होंगी तो आपने मुझे वहाँ पे देखा होगा। मैं अक्सर काम से इधर उधर जाता ही रहता हूँ। अच्छा, तो वैसे आप क्या क्या करते हैं? जी वैसे तो मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, क्योंकि मेरे पापा और दादा दोनों ही बिजनेसमैन थे, तो मैंने भी उनके ही बिजनेस में हाथ बटाया है। और ऐसे ही अंकित और श्वेता की बात होने लग गई, और उनकी बातों से ऐसा लगने लग गया कि वो लोग एक दूसरे को वो पसंद दिन करते आ हैं ही और उनके गया साथ शादी जिस करना दिन चाहते हैं। अंकित की शादी अपनी मनचाही लड़की से हो रही थी, पर सबको क्या पता कि अंकित का प्लान तो कुछ और ही था। और शादी के पहले दिन श्वेता अंकित के रूम को बड़े ध्यान से देख रही होती है। तभी अंकित उससे पूछता है, कैसा लगा तुमको मेरा रूम? बहुत सुंदर है, और आप भी बहुत अच्छे हैं, मैंने तो आपको उस दिन पहली नज़र में ही देखते पसंद कर लिया था। बिल्कुल झूठ, अगर आपने मुझे पहली नज़र में पसंद किया होता तो 6 साल पहले मेरे प्रपोज़ल को ठुकराती नहीं। कुछ कहा आपने अभी, मैं सुन नहीं पाई। नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि मैंने भी आपको पहले ही नज़र में पसंद कर लिया था। वैसे चलिए, रात बहुत हो गई है, खा पी लीजिए और सो जाइए। श्वेता तो थक कर तुरंत ही सो जाती है, पर अंकित को तो नींद ही नहीं आती। उसके दिल में अभी भी 6 साल पुरानी वो बदले की आग जल रही थी कि कैसे श्वेता ने सबके सामने उसको लात मारा था और उसकी बेइज्जती की थी। और अंकित अपने मन ही मन में सोच रहा था, अभी तो शुरुआत है श्वेता डार्लिंग, तुमने मेरे साथ 6 साल पहले जो भी किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, और मैंने तो तुमसे अब शादी भी कर ली, और अब तुम देखना कल से मेरा बदला शुरू होगा तुम्हारे लिए। और ससुराल के पहले दिन श्वेता साड़ी पहन के अंकित के सामने आती है और उससे पूछती है, जी मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में, बताइए।
अरे नहीं नहीं, तुम साड़ी से ज़्यादा मुझे वैसे ही कपड़ों में अच्छी लगती हो। और वैसे भी तुम इसको अपना घर समझो, तुम्हारी जैसी मर्जी तुम वैसे ही कपड़े पहनो। ज़रूरी नहीं है कि साड़ी ही पहनो। और मेरे मम्मी पापा भी बहुत ऊंचे सोच के हैं, तो जिस कपड़ों में तुम कंफर्टेबल हो वही कपड़े पहनो। जी थैंक यू, आपने मुझे इजाज़त दे दी मेरे मर्ज़ी के कपड़े पहनने की, वरना मुझे तो लग रहा था कि मुझे साड़ी में ही अपनी पूरी उम्र काटनी पड़ेगी। आप जैसा पति पाने के लिए मैंने शायद कोई अच्छे कर्म किए होंगे उस जन्म में, जब भी मुझे इस जन्म में आप मिले। तब अंकित अपने मन में सोचता है, अच्छे कर्म तो तुमने 6 साल पहले ही कर दिए, जब ही उन कर्मों का फल आगे तुम्हें भुगतना होगा। और ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन अंकित अपने कमरे में अकेले बैठा हुआ होता है, तभी वहाँ पर श्वेता आती है और अंकित से कहती है, जी एक खुशखबरी की बात है, वो आप पापा बनने वाले हैं। क्या? सच में? क्या तुम सच कह रही हो श्वेता? जी हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं अभी टेस्ट करके आई हूँ और ये बात आप जल्दी से जल्दी मम्मी और पापा को बता दीजिए। अरे इससे खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है, मैं तो अभी जा रहा हूँ बताने। जी नहीं, अभी नहीं, अभी तो मम्मी पापा दोनों सो रहे होंगे, काफ़ी रात हो गई है ना। आप ऐसा करिए, सुबह चाय के समय बता दीजिएगा। और आखिर वो दिन आ ही जाता है जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं और श्वेता एक छोटी सी बेटी को जन्म देती है। और जब श्वेता को होश आता है तब वो देखती है कि उसके पास उसके पापा और उसकी बहन खड़े रहते हैं। तब वो पूछती है, क्या हुआ पापा, अंकित कहाँ पर हैं? बेटा हमने उसको काफ़ी बार कॉल लगाया, पता नहीं कल रात से कहाँ पर है, कॉल ही नहीं उठा रहा है। हाँ दीदी, मैंने अभी अभी जीजू को फ़ोन लगाया, पता नहीं क्यों उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। पापा एक बार ज़रा किसी से पता लगवाइए, ऐसे तो वो नहीं करते हैं, वो मेरी बहुत चिंता करते हैं, उन्होंने पूरी प्रेगनेंसी मेरी इतनी चिंता की और अभी अचानक से कहाँ चले गए। ज़रा पता लगवाइए, कहीं कोई परेशानी तो नहीं हुई उनको। और काफ़ी घंटे बीत जाने के बाद अंकित वहाँ पर आता है। जब श्वेता उससे कहती है, अंकित तुम कहाँ थे अंकित, तुम तो कल रात से ही गायब हो, तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी। अरे श्वेता तुम उसकी छोड़ो कि मैं कहाँ था, तुम ये बताओ कि तुम अब कैसी हो। फिलहाल तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकित, और तुम हमारी बेटी से मिलकर आए जो कल रात पैदा हुई है। मेरी बेटी? मेरी कौन सी बेटी? वो सिर्फ तुम्हारी बेटी है। क्यों श्वेता, इतनी जल्दी भूल गई तुम्हें? मैंने तो तुम्हें अभी तक याद रखा है, मैं तुम्हें हर दिन याद करता हूँ और तुम इतनी जल्दी भूल गई। तुम्हें याद है वो अंकित जिसने तुम्हें 12th क्लास में प्रपोज किया था? क्या तुम वो अंकित हो जिसने मुझे प्रपोज किया था 12th क्लास में? हाँ श्वेता, सही पहचाना, मैं वही अंकित हूँ जिसने तुम्हें प्रपोज किया था 12th क्लास में। उस टाइम पे तुमने मेरे मुंह पे लात मारी थी ना सबके सामने। मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता था, हर दिन और रात सिर्फ तुम्हारे ही सपने देखता था, और तुमने मेरे साथ क्या किया? एक तो मुझे रिजेक्ट किया, ऊपर से सबके सामने मुझे लात मारी। बस उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि मैं शादी तो करूँगा तो तुमसे ही करूँगा, और हासिल करूँगा तो तुम्हें ही हासिल करूँगा। और देखो आज हमारे बच्चा भी हो गया, और अब मैं तुम्हें लात मारूंगा। वो 6 साल का बदला अब पूरा होगा। अंकित तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अब तुम्हारा ये परिवार हो चुका है, तुम्हारे बच्चे हो चुके हैं, और तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? पुरानी बात पुरानी हो गई, उस टाइम पे मैं छोटी थी, तुम्हें भी पता है और मुझे भी कि तुम भी छोटे थे और मैं भी छोटी थी। हमें सही गलत की पहचान करनी नहीं आती थी। उस टाइम पे कुछ गलतियां तुमने की और कुछ गलतियां मुझसे हो गई, पर अब तो हम छोटे नहीं है ना, हमारी बाकायदा शादी हुई है। तुम मानो इस शादी को शादी, और ये शादी सिर्फ एक प्लान था मेरा। ये कोई और अब मैं तुम्हें लात मारूंगा, तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को, जैसे तुमने 6 साल पहले मेरे प्यार को ठुकराया था। अब तुम और तुम्हारी बेटी से मैं अपने सारे मतलब खत्म कर रहा हूँ। नहीं अंकित तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरी बात तो सुनो।